किसान के पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है। जो कानून मैंने पढ़ा, अगर आपने कानून पढ़ा होगा तो आपको भी शायद जानकारी होगी। पॉइंट नंबर 2, रुकिए, आपने बोला ये तो दस्तावेज है ना, मैं भी आपको ये कागज मैं भी आपको एक कागज दिखाता हूं। ये तो दस्तावेज को आप कह रहे हैं कि आपने इजाद कर दिया, भारत की सरकार को आपको पद्मश्री देना चाहिए, पद्म भूषण देना चाहिए। मुझे नहीं पता भारत की सरकार को मुझे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा ज्ञान मैं आज दे देता हूं। सर, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूरा सब बात सुनिए सर, आपकी पूरी बात सुनिए, 2.5 मिनट लड़की के लिए आपकी पूरी 2.5 मिनट मैंने बात सुनी ना। आप सवाल आपने बोला आप रिसर्च करके लाए हैं, आप ढूंढ के लाए हैं, आप रिसर्च करके लाए हैं, आप ढूंढ के लाए हैं। जब लिखा हो कि भारत को डिस्टेबलाइज करना है तो ढूंढ के लाना पड़ता है सर। जब लिखा हो कि हम भारत के अंदर युद्ध करना चाहते हैं तो ढूंढ के लाना पड़ता है सर। जब लिखा हो हम भारत के अंदर तूफान खड़ा करना चाहते हैं तो ढूंढ के लाना पड़ता है। जब पता हो भारत को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है तो ढूंढ के लाना पड़ता है सर। जब पता हो 26 जनवरी को इतना बड़ा तांडव हुआ इस देश के अंदर तो ढूंढ के लाना पड़ता है। इसके अंदर एक एक चीज लिखी है। और आपकी जानकारी के लिए, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का यह दस्तावेज क्रेटा के ट्वीट से आप भी कर सकते हैं। 18 करोड़ रुपए मिले इनको ट्वीट करने के लिए। आपको जानकारी मैं दे देता हूं। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं जो आपको पता नहीं है। मुझे आप जरा 10 सेकंड दीजिए। आज दूध का दूध और पानी का पानी मैं करता हूं। जो लोग और पीसीआर जरा क्लोजअप लीजिए। आज मैं एक दस्तावेज जो दिखाने जा रहा हूं, कहां डन डनाडन डन लिखा हुआ था कि हमने ये चीजें तो कर ली हैं सब, लेकिन अब हम आगे की चीजों को कैसे करेंगे ये देखना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए जरा, मैं उस पेपर को निकाल रहा हूं। बड़ा पेपर है ये, टाइमलाइन। इसके तीसरे पृष्ठ पे एक टाइमलाइन है व्यूअर्स। मैं खड़ा होता हूं और अब आपको दिखाता हूं कि कैसे ये टाइमलाइन लिखा हुआ है। जनवरी 3 को क्या करना है, जनवरी 8 को क्या करना है, जनवरी 10 को क्या करना है, जनवरी 13, जनवरी 17, जनवरी 20 और प्रोटेस्ट डे जनवरी 26 जनवरी का प्रोटेस्ट डे। राजकुमार भाटी, इसके इस आंदोलन के अंदर तो पूरा तय था कि कब से क्या कुछ करना है। 6 तारीख का भी तय है, चक्का जाम का भी तय है। बोले अब क्या बोलेंगे आप? बोलूं मैं? अगर बोलना दें तो आप मुझे हाँ बोलिए। ये माना हम बिल्कुल ये माना आप लोग विदेशियों पे भरोसा कर रहे हैं, भारत पे आपको भरोसा नहीं है। विदेशियों पे भरोसा है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। भरोसा नहीं है विदेशियों पे। अरे नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध मत करिए आप लोग। आप केवल अपनी बात कहते रहेंगे, मेरी बात भी सुन लीजिए। सर बोलिए। हम मान रहे हैं कि दुनिया में ऐसी ताकतें बहुत हैं जो भारत का नुकसान चाहती हैं, लेकिन ये कानून तो भारत के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री ने बनाया है। 170 किसानों की शहादत तो इस सरकार की तानाशाही की वजह से हुई है। ये सरकार क्यों नहीं अपने अन्नदाताओं की आवाज सुनती? सरकार का काम होता है जनता की राह के कांटे साफ करना। आप कीले बो रहे हैं लोगों के रास्ते में, आप कांटे बो रहे हैं, कांटेदार तार लगा रहे हैं, आप स्टील के डंडे लेके आए किसानों को पिटवाने के लिए। ठीक है, गौरव भाटिया विजय सदाना मैं आपको करूंगा। गौरव भाटिया यू रिप्लाई। इन बातों पे कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे आप। धन्यवाद। आपने शायद देखा नहीं, 3 दिन पुराना मेरा शो तो यही पूछा था आपकी जानकारी के लिए। प्लीज बोलिए गौरव भाटिया। भाटी जी ने 2 सवाल उठाए और बिल्कुल गर्व है हमें कि हमारे नेता की छाती 56 इंच की है, लेकिन अपने नेता की 6 इंच छाती वाले को बताइएगा। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं, पहली बात आपने कही कि अनलिमिटेड भंडारण, ये गलत है। आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका 31A प्रावधान जो अमेंड होके हुआ है वो अनलिमिटेड भंडारण की इजाजत ही नहीं देता है, वो भी सरकार ही निर्धारित करेगी। दूसरी बात, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का हक ले लिया, तो ये हक भाटी जी, ये 6 इंच के जो छाती वाले नेता है अपनी पार्टी के, उनको जरूर बताइएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 देता है, कोई कानून जो संसद में पारित होता है वो हक नहीं ले सकता है। और तीसरी बात, आतंकवादियों के मुकदमे आपकी पार्टी वापस लेती है, ये आपका इतिहास है। इसीलिए आप गैर भारत जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ, उनके साथ खड़े रहते हैं। आजम खान किसानों की जमीन हड़पने के मुकदमे में अंदर है, 125 FIR है। और तीसरी बात, पंजाब का ये कानून है, कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि वो बता दे इसमें क्यों लिखा है कि किसान जेल जाएगा। और सपा से पूछ रहे, कांग्रेस से पूछे, आप निर्णय लेना गौरव। ओके, पहले भाटी साहब 30 सेकंड, फिर मैं विजय सदाना का रुख करूंगा। मैं अलका जी मैं आपकी बताऊंगा, मेरे 2 मेहमान अभी तक आए भी नहीं है। भाटी साहब 30 सेकंड, रिप्लाई टू गौरव भाटी। धन्यवाद।
देखिए, गौरव भाटिया एक बहुत झूठी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये तो उनकी मजबूरी हो सकती है झूठ बोलने की, लेकिन ये एक वकील भी हैं, कानून के जानकार भी, कानून की प्रैक्टिस करते हैं, कानून का व्यवसाय करते हैं। अरे सुन लो भैया, सुन लो भैया, इसमें साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ आपको कि इसमें। हाँ, पढ़ के सुनाइए, चलिए। हाँ, पढ़िए, चुनौती है। जो भी विवाद होगा उस विवाद में कोई भी लिखा है भंडारण, किसी सिविल कोर्ट में ज्यूरिडिक्शन इसका नहीं होगा। ये आपके कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट में। ये लीजिए। अरे अनुच्छेद, तुमने कानून में ये क्यों लिख दिया कि कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा? आपको क्योंकि जल्दी निस्तारण संविधान को आप मानते कहाँ हो आप? भैया, अरे हिटलरवादी सरकार संविधान को मानती कहाँ? संविधान को तो आप खत्म करने में चले हुए हो, आज आपको संविधान याद आ रहा है। आप तो बदल गए, प्रवक्ता क्या बने, आप तो बदल गए, आप ऐसे ना थे। संविधान का अनुच्छेद 226 क्या कहता है बताइए? अच्छा चलिए, दर्शकों को क्या कहता है? हाँ, संविधान ऊपर है, कानून ऊपर है, बताइए दर्शकों को। पेपर मत पलटिए, अगर पढ़ाई करके छात्र नहीं आता तो एग्जाम में आंसर नहीं मिलता, पेपर पलटते रहेंगे। इसका मतलब आपने संविधान के विपरीत कानून बनाया। सुन लीजिए, है कि वो हाईकोर्ट जाए। सुन लीजिए, अनुच्छेद 32 कहता है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। ये हक कोई कानून छीन नहीं सकता, ये आपको पता ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं करता हूं बीक्यू के। एक सेकंड सर, मैं आपके बताऊंगा भाटी साहब, आप पहले पेपर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप उसके बाद मैं आपको बताता हूं। मैं बीक्यू के, एक सेकंड सर, मैं संजय चौधरी का रुख करता हूं। संजय चौधरी साहब, चक्का जाम है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि भारत की सरकार जब कह रही है कि हम 1.5 साल तक, 2 साल तक कानून को रोकने पर हम तैयार हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, तो फिर यह आंदोलन बचा किसके लिए? अब 26 तारीख को अभी तो स्थगित ही है ये कानून, तो 26 तारीख को जो हिंसा हुई उसके बाद तो आपको नहीं लगता कि कहानी खत्म करनी चाहिए इस पूरे विषय? सर बोलिए। चौधरी देवगन जी, धन्यवाद आपका। मुझे एक बात बताइए कि किसी को फांसी लगनी कि 2 साल बाद फांसी लगेगी, क्या मामला निमट गया? अभी 2014 में आप अपने टीवी चैनलों में देख ले कि मोदी जी ने क्या कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगामा आम 1.5 गुना मूल्य दे, अम्मा गन्ने का 1.5 गुना मूल्य लगा तो 100-500 बैठा क्या मिल रहा है? उसके बाद गेहूं का लागत मूल्य का 3,000 रुपये, क्या 4,500 का रेट चाहिए? एक मास्टर की तनख्वाह 1967 के अंदर 1 क्विंटल गेहूं के बराबर थी। आप देखें किसान कहाँ चला गया। और आंदोलन हो रहा है तो खालिस्तान पाकिस्तान तो जोड़ दिया, जो देश में मांग करेगा अपनी समस्याओं की